program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, अजमेर शहर कई पुराने स्मारकों जैसे कि ब्रह्मा मंदिर जो कि विश्व में एकमात्र मंदिर है, तारागढ़ किला और 2.5 दिन का झोपड़ा, जैन मंदिर आदि के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर शहर चारों तरफ से विशाल झीलों और अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसकी सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है। अजमेर में झील, किले, बगीचे, संग्रहालय सहित कई तरह के धार्मिक स्थल भी हैं, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटकों का काफी आना जाना होता है। तो चलिए जानते हैं अजमेर स्थित रामगंज में विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। अजमेर शहर राजस्थान के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक महत्व दर्शाता अजमेर शहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अजमेर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए तीर्थ स्थल होने के अलावा एक लोकप्रिय दार्शनिक स्थल भी है। ऐसा ही एक स्थल रामगंज अजमेर में स्थित है, श्री विश्वकर्मा मंदिर। राजस्थान की वीर भूमि और ऐतिहासिक भूमि अजमेर से श्री विश्वकर्मा मंदिर रामगंज का यह मंदिर आज से लगभग 93 वर्ष पहले का बना हुआ है। यहाँ के पूर्वजों और बड़े बुजुर्गों ने यह महसूस किया कि एक विश्वकर्मा जी का मंदिर भी यहाँ पर होना चाहिए। तब इस मंदिर की स्थापना का विचार किया और फिर विश्वकर्मा जी को स्थापित किया गया। जब से ही लगातार अन्नकूट शरद पूर्णिमा का उत्सव साथ मनाते आ रहे हैं तथा साथ ही विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। यह मंदिर आज से लगभग 93 वर्ष पहले, जब ये तत्कालीन वेस्टर्न रेलवे हुआ करती थी, उस समय हमारे जयपुर, नागौर और अजमेर के आसपास के अन्य जिलों से जांगीर बंधु अपने रोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जब अजमेर आए तो उन्होंने अपनी कर्म कौशल से भारतीय रेल की भी सेवा करी। उस वक्त हजारों की तादाद में हमारे समाज बंधु यहाँ इनमें काम करते थे और यहाँ उन्होंने निवास प्रारंभ किया। और निवास प्रारंभ करने में सबसे पहली जो भूमिका थी, जो अजमेर के प्रमुख शहरों में, जगहों में, उनमें रामगंज भी एक था। और यहाँ के हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्हें मैं नमन करता हूँ, उन्होंने यहाँ पर आवश्यकता समझी विश्वकर्मा मंदिर की और लगभग 93 वर्ष पूर्व रामगंज के इस ऐतिहासिक जगह, यानी इस गली के अंदर जो रेलवे कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास में है, नेशनल हाईवे से एक बिल्कुल पास में है, वहां पर इस मंदिर की स्थापना उन्होंने करके भगवान श्री विश्वकर्मा जी की स्थापना करी। और उसके बाद लगातार अन्नकूट, शरद पूर्णिमा उत्सव, साथ ही इस पूरे क्षेत्र में लगभग आप यदि आप लगाएं तो 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में दूसरी कोई रेवाड़ी, भगवान श्री कृष्ण की जलजूनी एकादशी यानी जो रेवाड़ी है, वो इसी मंदिर से निकलना प्रारंभ हुई। और आज भी ये परंपरा, ये जो आने वाली कमेटी है या जो पूर्व कमेटियां हैं या जो वर्तमान है, वे सब बहुत इसका निर्वहन कर रही हैं। और प्रारंभ रूप और विश्वकर्मा जयंती पर अपनी रेगुलर एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खेलकूद वगैरह ये सब कार्यक्रम होता है। और मंदिर के संचालन के लिए, इसके लिए पूरे शहर से इसमें योगदान प्राप्त होता है। धार्मिक स्थलों के साथ साथ अजमेर अपनी सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी विश्व विख्यात है। रामगंज अजमेर के इस विश्वकर्मा मंदिर में शरद पूर्णिमा पर खीर इत्यादि का प्रसाद दिया जाता है, जो कि लगभग 40 किलो के आसपास बनती है। इस विश्वकर्मा विकास समिति बगीची में लगभग 160 के करीब सदस्य हैं, जिनका सहयोग प्रतिवर्ष तन मन धन से प्राप्त होता है और सभी अजमेर वासी मिलकर जितने भी सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको 93 साल हो चुके हैं और सबसे पहली संस्था तथा सबसे पहला मंदिर है। यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें भव्य रूप से करने की कोशिश करते हैं। पूरे समाज के लोग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। श्री विश्वकर्मा बगीचे विकास समिति अनवरत पिछले करीबन 9 साल से मंदिर एवं बगीचे के विकास के लिए काम कर रही है।
और यहाँ पिछले 93 साल से प्रतिवर्ष दीपावली के अगले दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में विश्वकर्मा जयंती पे भव्य जागरण एवं और दूसरे कार्यक्रम का आयोजन करते हुए हम लोग रेवाड़ी भी आयोजित करते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर शरद पूर्णिमा पे खीर इत्यादि का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। हमारी इस विश्वकर्मा बगीचे विकास समिति में लगभग 160 के आसपास सदस्य हैं, जिनका की सहयोग हमें प्रतिवर्ष तन मन धन से प्राप्त होता रहता है और सभी अजमेर वासी मिलकर के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सबको एक साथ एकता बनाए रखते हुए इस उत्सव को मनाते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो लगभग राजस्थान के अंदर मैं समझता हूँ विश्वकर्मा भगवान का, जिसको कि 94 साल हो गए हैं और सबसे पहली संस्था और पहला मंदिर अजमेर का यही है। इस मंदिर का दीपावली पर जो अन्नकूट का प्रोग्राम होता है उसमें हम सेवा देते हैं। सभी गली के आदमी यहाँ पे खड़े हुए जितने सब जने सेवा देते हैं और उसके बाद में हम विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। विश्वकर्मा जयंती के बाद में हम रेवाड़ी निकालते हैं अपने क्या नाम से। रेवाड़ी के बाद में फिर शरद पूनम आती है और इसको हम शरद पूनम के दिन 40 किलो की खीर हम बनाते हैं हर साल और यहाँ पर सब जने आते हैं और खूब प्रसाद हम बांटते हैं। जो यहाँ क्या बैठता है उसको हम भरपेट खिलाते हैं और बाद में एक एक तोना हमको अलग से दे देते हैं। और यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं भव्य रूप से करने की कोशिश करते हैं और भव्य रूप से ही हम करते हैं। अच्छे कार्यक्रम होते हैं, पूरे समाज के आते हैं और आस पड़ोस जितने भी हैं अजमेर के काफ़ी आदमी यहाँ आते हैं और आनंद लेकर इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। इस विश्वकर्मा मंदिर में समाज का अच्छा सहयोग रहा है। इसी वजह से चाहे वह मंदिर हो या बगीची, सब में समाज ने तन मन धन से सहयोग प्रदान किया है। यह मंदिर रामगंज के लिए एक बड़ी उपलब्धि के समान है, जिसमें बड़े बुजुर्गों और पूर्वजों की मेहनत लगी है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि इन धरोहरों को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इनके बारे में जान सके। इसमें हमें समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिला और उसी की वजह से हमने आज मंदिर है और जो भी इसके संस्था है बगीची, उसमें बहुत अच्छे कार्य कराने की हमारी पूरी कोशिश रही है और समाज ने हमारे को बहुत साथ दिया है। और भविष्य में मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे ये जो मंत्री जी हैं और नए बच्चे इसमें और जुड़ें, जिससे संस्थाएं आगे तरक्की करें। ये अपने विश्वकर्मा मंदिर रामगंज जो है एक एक उपलब्धि है अजमेर की और इसी उपलब्धि में हमारे जो भी ये बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सारे कार्यरत हैं और अच्छे सुचारू रूप से ये कार्य कर रहे हैं। और मैं तो विश्वकर्मा जी से यही प्रार्थना करूंगा कि दिन दूनी रात चौगनी ये तरक्की करें और ये अपने विश्वकर्मा टुडे जो इनका ये प्रोग्राम आता है यूट्यूब के अंदर, बहुत काफ़ी अच्छा जो है देखने लायक है। और ये भी हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दिन दूनी रात चौगनी ये तरक्की करें। तो यह थी अजमेर स्थित रामगंज की धरोहर। अजमेर शहर एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल भी है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.